एक राजा था, एक बहुत गंभीर और गहराई की बात समझने के लिए रेडी हो जाइए। एक राजा था, वो राजा बूढ़ा हो गया, मरने की स्थिति आई, अपने बेटे को बुलाया, यहां आओ। उसका बेटा बड़ा नास्तिक था, बड़ा नास्तिक, भगवान को नहीं मानता था। राजा को इस बात का डर था कि मेरे मरने के बाद तो यही राजा बनेगा, और ये राजा बनेगा और ये ईश्वर को मानता नहीं है, तो ये मेरे बाद पता नहीं क्या करेगा, भक्तों को रहने भी देगा कि राज्य से निकाल देगा। राजा मर गए, उनका बेटा राजा बना। राजा बनते ही जब शपथ दिलाई गई तो शपथ में कहा जाता है, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं इस प्रजा का पालन पुत्र की तरह करूंगा। ऐसी शपथ राजाओं को दिलाई जाती थी। तो वो राजा का बेटा जब शपथ लेने गया और वहां कहा गया कि मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, तो उसने मना कर दिया, बोले मैं ईश्वर की सौगंध नहीं खाता, मैं ईश्वर को मानता ही नहीं। ये भगवान यदि हैं तो बताओ, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तब तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ईश्वर को मानूंगा। नहीं दोगे तो जितने मंदिर मेरे राज्य में हैं, जितनी मूर्तियां मेरे राज्य में हैं, सारी मूर्तियां मैं निकलवा के फेंक पाऊंगा। राजा ने घोषणा कर दी, 1 महीने का समय दे दिया। 1 महीने का समय देता हूं, 1 महीने के अंदर मेरे सवाल का उत्तर दो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। 3 प्रश्न किए उस राजा ने। राजा का पहला सवाल था कि ईश्वर कहां है, ईश्वर कहां रहता है, रहता है तो दिखता क्यों नहीं। सवाल पहला, ईश्वर कहां है और रहता है सब जगह, तो दिखता क्यों नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, भगवान किस तरफ देख, अभी भगवान किस तरफ देख रहा है, अभी भगवान किस ओर देख रहा है, ईश्वर किस तरफ देखता है, मेरी तरफ या तुम्हारी तरफ। यदि मेरी तरफ देखेगा तुम्हारी तरफ पीठ करेगा, तुम्हारी तरफ देखेगा तो मेरी तरफ पीठ करेगा। ईश्वर किस तरफ देखता है। सवाल तीसरा, अभी तुम्हारा भगवान क्या कर रहा है प्रेजेंट में, इस समय अभी तुम्हारा भगवान क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा होगा भगवान, ईश्वर क्या कर रहे होंगे। ये 3 सवाल का उत्तर दीजिए। यदि नहीं दोगे तो 1 महीने के अंदर मैं मंदिरों से मूर्तियां हटवा दूंगा, और फिर मेरे राज्य में कोई भगवान का नाम ना लेना। यदि नाम लेना है तो मेरे सवालों का सटीक उत्तर दो। बड़े बड़े ज्ञानी आए, राजा को समझाने लगे कि भगवान सब जगह रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। सब वैसे ही बताने लगे जैसे आप लोग अभी बता रहे थे, पर राजा संतुष्ट ना हुआ। राजा बोला, हम तुम्हारा तर्क सही है, हम संतुष्ट नहीं हैं। आज महीने के 29 दिन बीत गए, आज महीने का आखिरी दिन है। सारे नगर में हाहाकार मचा है कि कितना दुष्ट राजा है, मंदिरों से मूर्तियां हटाने की बात करता है, किसी की आस्था को समझता नहीं है। ये राजा बड़ा दुष्ट है। एक बड़े भक्त थे, बड़े ज्ञानी थे, वो आज बहुत राजा को समझा बुझा कर गए, पर राजा नहीं माना। सारे विद्वानों की बात नहीं मानता वो, चलो किसी की नहीं सुनता, किसी का तर्क उसके पल्ले नहीं पड़ता। आज एक भक्त परेशान थे, तभी उनकी बेटी अपने बाप को, अपने पिता को परेशान देख बोला, पिताजी आज आप परेशान क्यों हैं। पिता ने पूरी बात बेटी से कहा, बेटी हमारे राज्य का जो राजा है मूर्ख है, सुनता नहीं,
कल वो मंदिर से सारी मूर्तियां हटवा देगा और हम सबको उसने आदेश दिया है कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। उसने कुछ सवाल पूछे हैं, 3 सवाल हैं। उस पिता ने अपनी बेटी को सारी बात सुनाई। उस बेटी ने कहा, पिताजी बस इतनी सी बात, आप चिंता ना करिए, मैं राजा के प्रश्नों का उत्तर देकर अभी आती हूं। वो बेटी दरबार में पहुंच गई। राजा का दरबार लगा हुआ था। बड़े बड़े मंत्री संतरी राजा लोग दूर दूर से आए बैठे थे और राजा अपनी सिंहासन पर सुशोभित थे। भरी सभा में, भरे दरबार में जब एक लड़की आई और उसने कहा, राजन मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हूं, क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, आज्ञा है। अब एक लड़की राजा को किस तरह संतुष्ट करेगी, समझिएगा, सुनिएगा। लड़की ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मुझे दूध चाहिए, दूध की व्यवस्था कराइए। राजा ने सोने के कटोरे में भरवा कर दूध बुलवाया, लड़की को दिया। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को सामने रखकर राजा से सवाल कर लिया। उस लड़की ने कहा, राजन ये बताओ कि इस दूध में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इस दूध में आपको क्या दिख रहा है? राजा ने कहा, दूध में क्या दिखेगा? दूध दूध है ये। सबने कहा दूध है ये, दूध। लड़की ने कहा, ना, मुझे तो इस दूध में मक्खन दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो इस दूध में मक्खन दिख रहा है। राजन क्या मैं असत्य कह रही हूं? अच्छा बताओ, इस दूध में मक्खन दिख रहा है, लड़की का ये कहना सही था या गलत था? जोर से। राजा को क्या दिख रहा था? दूध। और लड़की को क्या दिख रहा है? मक्खन। लड़की ने कहा, राजन आप बताइए इस दूध में मक्खन है या नहीं? राजा ने कहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं, आपके नजरों से ओझल है मक्खन, आपकी नजरों में नहीं आ रहा है मक्खन, आप नहीं देख पा रहे हैं मक्खन को। तो आपके नहीं देखने से यह सिद्ध नहीं होता कि दूध में मक्खन नहीं है। दूध में मक्खन है, आप नहीं देख पा रहे हैं। उसी प्रकार ईश्वर कण कण में व्याप्त है, आप नहीं देख पा रहे हैं राजन, आप नहीं देख पा रहे। जैसे दूध के कण कण में मक्खन की व्यापकता है, हम देख पा रही हैं, आप नहीं देख पा रहे। उसी तरह ईश्वर कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म। आप नहीं देख पा रहे। सवाल आगे का, यदि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? अब इसमें दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ मिल गया। ईश्वर कहां है? जैसे दूध में कण कण में मक्खन व्याप्त है, उसी तरह ईश्वर कण कण में है। उत्तर है तो दिखता क्यों नहीं? दूध में घी है, मक्खन है, दिखता नहीं है। उसी तरह अच्छा, दूध से मक्खन को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले दूध को दही बनाओ, फिर दही में मथानी डालो और मंथन करो, मक्खन अलग। उसी प्रकार जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, उसी प्रकार भगवान से प्रेम करने से, भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। ईश्वर प्रकट होते हैं। क्या मीरा के लिए नहीं प्रकट हुए? क्या नरसिंह जी का मायरा भरने नहीं आए? क्या शबरी के घर बेर नहीं खाया? क्या विदुरानी के छिलके नहीं खाए? राम ही केवल प्रेम प्यारा,
भगवान प्रकट कैसे होते हैं? भगवान प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे मंथन से दही से, मंथन से मक्खन प्रकट होता है, उसी तरह प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। बिना प्रेम के ईश्वर प्रकट नहीं हो सकते। प्रकट करने के लिए चाहिए, जैसे हल्दी और चूना को मिला देने से क्या प्रकट होता? रोली, जिसे आप कुमकुम कहते हैं। हल्दी और चूना को जब मिलाएंगे तो हल्दी लाल हो जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा, हल्दी का गुण बदल जाएगा। जैसे चूना और हल्दी को मिलाने से कुमकुम प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार भक्त और भक्त के प्रेम को मिला देने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्त और भक्त का प्रेम जब दोनों मिलेगा तब भगवान प्रकट होंगे। ठीक है। उस लड़के ने जवाब दिया, राजा संतुष्ट हो गए। राजा ने कहा ठीक है, पर मेरा दूसरा सवाल है कि भगवान किस तरफ देख रहे हैं? कहां देख रहे हैं तुम्हारे भगवान? उस लड़की ने कहा, महाराज मुझे एक दीपक दीजिए। एक दिया दिया गया जलाकर। उस दीपक को देखकर लड़की ने राजा से पूछा, महाराज बताओ इस दिया की ज्योति किस तरफ देख रही है? इस दिया की, इस दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? आप बताओ, दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? जोर से। चारों ओर, 10 दिशाओं को देख रही है। उसी तरह राजन, जैसे दीपक की ज्योति चारों ओर देख रही है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, उसी तरह ईश्वर एक ही समय पर चारों ओर देख रहे हैं, 10 दिशाओं में देख रहे हैं। वो आपको भी देख रहे हैं, वो हमें भी देख रहे हैं। वो चींटी को भी देख रहे हैं, वो हाथी को भी देख रहे हैं। वो पशु को भी देख रहे हैं, पक्षी को भी देख रहे हैं। राजा के दूसरे सवाल का उत्तर, राजा निरुत्तर हो गए। सवाल तीसरा जो सबसे कठिन था, भगवान अभी क्या कर रहे होंगे? प्रेजेंट में, इस समय ईश्वर क्या कर रहे होंगे? उत्तर दो। ईश्वर क्या कर रहे हैं? उस लड़की ने कहा, राजन मैंने आपके 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, तो बताओ उत्तर देने वाला बड़ा होता है या प्रश्न पूछने वाला? राजा ने कहा, उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है। तो राजन फिर मैं बड़ी हो गई, आप छोटे हो गए। हाँ, तो फिर देखो, आप छोटे हैं पर आप मेरे से ऊपर बैठे हैं, मैं आपसे बड़ी हूं, आपके नीचे खड़ी हूं। पहले मुझे स्थान तो बढ़ा दो, तब तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। राजा ने अपनी सिंहासन पर लड़की को बिठाया। हाथ जोड़कर राजा बोला, अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं? लड़की ने कहा, जो राज सिंहासन पर बैठता है उसके माथे पर मुकुट होना चाहिए, या जो हाथ जोड़े बाहर खड़ा है उसके माथे पर मुकुट होना चाहिए। राजा बोला, जब सिंहासन पर आप बैठी हैं तो मुकुट भी। राजा ने अपनी मुकुट उतारी, लड़की के माथे पर पहनाई, फिर पूछा, बताओ तुम्हारे भगवान अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं? लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, राजन अभी भी नहीं समझे, हमारे भगवान यही करते हैं, हम जैसे रंक को राजा बना देते हैं और आप जैसे राजा को देखो रंक बना दिया पल भर में। ये कर रहे हैं ईश्वर इस समय। आपकी जगह पर मैं आ गई और मेरी जगह पर, ये ईश्वर का रोज का काम है, राजा को रंग बनाना और रंग को, ये ईश्वर का काम है, ये कर रहे हैं ईश्वर। राजा उस लड़की की शरण में आया, अपराध कान पकड़ करके उसने क्षमा मांगी कि मैं पागल हो गया था अभिमान में,
मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। मैं अपने तर्क से ही बाहर ना निकल पाया। आपने मुझे उस अभिमान से नीचे उतारा और उसने मंदिरों में जा जा करके भगवान को प्रणाम किया।